दोस्तों, लॉकडाउन में जहां एक तरफ ज़्यादातर देशों की जीडीपी में गिरावट देखी गई, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी चीज़ जो फिजिकली एग्जिस्ट भी नहीं करती, उसकी कीमत आसमान छूने लगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी की, और खासकर बिटकॉइन, इथेरियम और डॉजकॉइन की, जिन्होंने लॉकडाउन में अपने हाईएस्ट वैल्यू को अचीव किया। और इन तीनों क्रिप्टो करेंसीज में से जो सबसे ज़्यादा खास है वो है डॉजकॉइन, क्योंकि इसकी शुरुआत एक मजाक के तौर पर की गई थी, लेकिन लॉकडाउन के समय में कई फैक्टर्स ने डॉजकॉइन को फेवर किया, जिसकी वजह से इसकी कीमत 180% बढ़कर लगभग $50 बिलियन हो गई। आज की इस वीडियो में हम इसी डॉजकॉइन की जर्नी को जानेंगे कि कैसे एक मीम बेस्ड क्रिप्टो करेंसी इतनी सक्सेसफुल बनी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2013 में, जब बिटकॉइन मार्केट में नया था और काफ़ी कम लोग इसके बारे में जानते थे। उन दिनों क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का कंसेप्ट नया था, इसलिए लोगों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसी दौरान बिली मार्कस और जैक्सन पामर नामक दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने बिटकॉइन के एक फन अल्टरनेटिव के तौर पर डॉजकॉइन की शुरुआत की। अब क्योंकि डॉजकॉइन सिर्फ एक मजाक था, इसलिए उन दिनों वायरल हो रहे एक मीम डॉग के चेहरे को इसका लोगो बनाया गया। आप सब तो जानते ही होंगे कि आजकल भी इस डॉग के मीम्स काफ़ी फेमस हैं। ये डॉग दरअसल एक जापान बेस्ड हंटिंग डॉग है, जिसे शिबा इनू के नाम से जाना जाता है। इस तरह साल 2013 में एक मजाक के तौर पर डॉजकॉइन की शुरुआत हुई और लोगों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। डॉजकॉइन की तरफ लोगों का अटेंशन लाने के लिए ऑनलाइन कम्युनिटी ने कुछ अनकन्वेंशनल मेथड्स का यूज़ किया, जैसे कि डोनेशंस और स्पॉन्सरशिप्स। साल 2014 के विंटर ओलंपिक्स में लोगों ने डॉजकॉइन देकर इंडिया और जमाइका की टीम्स की मदद की। केन्या में जब वाटर क्राइसिस चल रहा था, तब लोगों ने डॉजकॉइन्स देकर उन्हें वेल्स बनाने के लिए फंड किया। इस तरह ऑनलाइन कम्युनिटी ने डॉजकॉइन को काफ़ी सपोर्ट किया और लोग इसके बारे में जानने लगे। डॉजकॉइन की वैल्यू सबसे ज़्यादा तब बढ़ी जब कॉइनबेस की लिस्टिंग की गई। कॉइनबेस दरअसल यूएसए की सबसे पॉपुलर करेंसी एक्सचेंज कंपनी है, जहां पर आप स्टॉक मार्केट की तरह क्रिप्टो करेंसी की बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। कॉइनबेस को जब लिस्ट किया गया, तब क्योंकि बिटकॉइन और इथेरियम सीरियस क्रिप्टो करेंसीज थी, इसलिए इनकी वैल्यूज़ तो बढ़ी, लेकिन इन दोनों के साथ साथ डॉजकॉइन की भी वैल्यू बढ़ने लगी। इसके अलावा इलॉन मस्क, जो कि दुनिया के सबसे फेमस मल्टी बिलियनर हैं, वो भी बार बार डॉजकॉइन से रिलेटेड ट्वीट्स करके इसे सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। एक बार उन्होंने अपने ट्विटर बायो में लिखा था कि वो डॉजकॉइन के फॉर्मर सीईओ हैं। हद तो तब हुई जब इलॉन मस्क ने ट्वीट करके कहा कि साल 2022 में वो डॉज-1 नामक सैटेलाइट को स्पेसएक्स द्वारा मून पे भेजेंगे और इस पूरे प्रोजेक्ट के एक्सपेंसेस डॉजकॉइन से किए जाएंगे। इस तरह इलॉन मस्क कई बार डॉजकॉइन को प्रमोट कर चुके हैं। इलॉन मस्क के अलावा स्नूप डॉग और जीन सिमंस जैसे कई सेलिब्रिटीज डॉजकॉइन को प्रमोट करते रहते हैं और इसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। इन सब के अलावा सतोशी स्ट्रीट बेट्स नामक एक रेडिट ग्रुप ने भी डॉजकॉइन को काफ़ी प्रमोट किया है। सतोशी नाकामोटो दरअसल उस व्यक्ति या ग्रुप को रेफर करता है जिसने साल 2009 में बिटकॉइन की शुरुआत की थी। इस तरह टाइम टू टाइम कई फैक्टर्स ने डॉजकॉइन को प्रमोट किया है और आज इसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन इन्वेस्टर्स का ये मानना है कि डॉजकॉइन सिर्फ एक बबल है। इसकी वैल्यू बार बार फ्लक्चुएट होती रहती है और जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू बढ़ सकती है, उतनी ही कम भी हो सकती है। क्रिप्टो करेंसीज के पास लैंड और गोल्ड की तरह कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए इन्वेस्टर्स इसे काफ़ी रिस्की मानते हैं। हाल ही में इलॉन मस्क ने भी ट्वीट करके कहा था, क्रिप्टो करेंसी इज प्रॉमिसिंग बट प्लीज इन्वेस्ट विथ कॉशन। अर्थात क्रिप्टो करेंसीज की कहानियां सुनने में तो काफ़ी अच्छी लगती हैं कि कैसे कुछ लोग इसमें इन्वेस्ट करके अमीर बने, लेकिन लोगों को इसमें इन्वेस्ट करने से पहले इसके रिस्क को भी अच्छे से जान लेना चाहिए। I mean, first of all, I think people should not invest their life savings in cryptocurrency. Okay. To be clear, I think that's unwise. तो दोस्तों, ये थी कहानी डॉजकॉइन की, जिसकी शुरुआत तो मजाक के तौर पे हुई, लेकिन आज इसकी वैल्यू $80 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और बायोग्राफीज के अलावा मैं किन और टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। मैं मिलूंगा आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए दूसरों की लाइफ स्टोरीज से सीखते रहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।